तीर्थंकर के प्रतिनिधि परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। बंधुओं एवं बहनों, गुरुदेव तुलसी जैन विश्व भारती में विराजे हुए थे और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी चाड़वास मर्यादा महोत्सव के लिए प्रस्थित हो चुके थे। रात्रि में उस दिनों शीतलहर भी अभी के समान भी लगभग थी। तो गुरुदेव ने ऐसे ही 2 चरण फरमाए, शीतलो वाति वायु किम वा विश्रांति मागत है। हम लोग बाहर गए, देखा कि चल रही है, तो निवेदन किया कि अभी शीतलहर काफी है। तो फिर 2 चरण और बना दिए पूज्य प्रवर ने, यदृच्छया वातु किमस्माकं करिष्यति। चले, हमारा क्या करेगी वो। हमें लगता है आज आचार्य श्री महाश्रमण जी भी तुलसी के रूप में है। शीतलहर चल रही है, कोई बात नहीं, चलो ना, अपना क्या करेगी। हमें तो जयपुर से लाड़नू चलना ही है। इतनी शीतलहर के बावजूद भी पूज्य प्रवर के चरण रुके नहीं और तेरा पंथ की राजधानी लाड़नू में पधार गए। विश्व भारती में, जैन विश्व भारती में प्रवासित है और यह प्रातः काल का समय पूज्य प्रवर के मुख्य प्रवचन का समय होता है। तो हम पूज्य प्रवर की अमृत देशना के साथ में जुड़ते हैं। फिर पूज्य प्रवर के स्वागत में भी कुछ प्रस्तुतियां हो सकेगी। मंगल प्रवचन के लिए निवेदन, परम पूज्य गुरुदेव। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, चित्तमंत मचित्तं वा अप्पं वा जइवा बहुम दंत सोहण मित्तंपि उग्गहंसि अजाइया। अनेक प्रकार की संपदाएं होती हैं, भौतिक संपदाएं भी और आध्यात्मिक संपदाएं भी। शास्त्र में 8 गणी संपदाओं का भी उल्लेख मिलता है। त्यागी गणी, उनकी भी संपदाएं बताई गई हैं। वे धर्म से जुड़ी हुई संपदाएं, ज्ञान से जुड़ी हुई संपदाएं, शरीर से जुड़ी हुई संपदा भी, यूं अनेक प्रकार की संपदाएं होती हैं। आप लोग जो गार्हस्थ जीवी हैं, गृहस्थ जीवन जीने वाले हैं, आपकी भी संपदाएं होती हैं। किसी के पास आर्थिक संपदा अच्छी है तो किसी के पास पद की संपदा भी हो सकती है, प्रतिष्ठा की संपदा हो सकती है, ताकत बल की, जन बल की, शरीर बल की और वाग बल की संपदा भी हो सकती है। आप लोगों के जीवन में भी आध्यात्मिक संपदा के संदर्भ में त्याग संपदा भी हो सकती है। एक सीमा में भले हो, तपस्या की संपदा हो सकती है, ज्ञान की संपदा हो सकती है,
जीवन में त्याग का भी बड़ा महत्व है। आदमी छोड़ दे। अब त्याग के संदर्भ में हम ईमानदारी को देखें। ईमानदारी अच्छी रखनी है तो आप गृहस्थों में भी कुछ त्याग की चेतना होती है तो वह ईमानदारी की संपदा अच्छी रह सकती है। त्याग की चेतना नहीं है तो फिर आप लोग बेईमानी के द्वारा भी, असत उपायों के द्वारा भी अर्थार्जन का प्रयास कर सकते हैं। ईमानदारी के लिए दो बातें हैं। एक तो चोरी नहीं करना, दूसरी बात झूठ नहीं बोलना। सत्य और अचौर्य, इन दो पहियों पर ईमानदारी का रथ टिका हुआ है। इन दो पहियों से मानो ईमानदारी का रथ चलता है। साधु के तो जीवन भर के लिए चोरी और झूठ का त्याग हो जाता है। आप लोग जो गृहस्थ हैं, पूर्णतया चोरी का त्याग जितने रूप में हो सके करने का प्रयास हो, और पूर्णतया नहीं तो ज्यादा से ज्यादा हो सके ऐसा प्रयास हो। कितने लोग हो सकते हैं जो यदा कदा किसी रूप में अदत्त आदान कर लेते हैं, यानी चोरी कर लेते हैं। दूसरे के हक की चीज छीन लेना, दूसरे का हक मार लेना अच्छी बात नहीं होती है, अच्छी बात नहीं होती। और वैसे सोचें तो टैक्स की चोरी कह दें, कुछ भी कह दें, टैक्स पूरा नहीं चुकाना भी एक प्रकार की चोरी है। क्योंकि जिस अर्थ के अंश पर सरकार का अधिकार है उसको रख लेना, यानी दूसरे का अर्थ आपने रख लिया, तो वह भी एक प्रकार की चोरी है। दुनिया में कितने आदमी होंगे तो संपूर्णतया सच्चाई के साथ अपना टैक्स का हिस्सा, उससे अपना स्वामित्व हटा लेते हैं। कोई मिल भी जाए, मिल जाए तो 100% टैक्स चुकाने वाले वो बड़े उद्योगपति हैं और 100% चुकाते हैं। दुनिया में नास्ती की बात तो क्यों कहें, सारांश इतना ही है कि वो भी, यानी टैक्स का जो धन है उस पर अपना स्वामित्व बना लेना, टैक्स नहीं छोड़ना, वह भी एक चोरी की बात प्रतीत होती है। दूसरे का हक का धन है वो धूल के समान माना जाए तो चेतना में निर्मलता रह सकती है।
साधु लोग जो विचरण करते हैं उनके उपदेश संदेश के द्वारा भी लोगों में एक धर्म, अध्यात्म, ईमानदारी, नैतिकता, यह चेतना जागृत हो सकती है। साधु की वाणी का भी विशेष प्रभाव पड़ सकता है। एक सामान्य आदमी बोले वो बात एक साधु बोलता है तो कुछ अंतर पड़ सकता है। भी साधु ने कहा है, साधु के सामने मैंने वादा किया है, वचन दिया है, अब मुझे पालन करना है। तो साधु का महत्व होता है। यह भारत का या दुनिया का भाग्य है कि तीर्थंकर भी यहां हमेशा मिलते हैं और साधु भी हमेशा रहते हैं। यह धरती की भाग्यवता एक स्थूल भाषा में मान लें, आकाश काल्पनिक बात ही माने, आकाश ने और धरती का बहन भाई का के रूप में मिलना हो गया। तो बहन धरती बोली, भैया आकाश तुम्हारा क्या कहना, तुम्हारे पास कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। सूर्य तुम्हारे पास, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, ग्रह, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें सृष्टि की हैं, वो तुम्हारे पास है। तुम कितने संपन्न हो, तुम बड़े संपन्न हो, तुम तो अमीर हो, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं तुम्हारे पास। आकाश बोला, बहन तुमने मेरा महिमा मंडन कर दिया, ठीक है, मेरे पास है। सूर्य जैसा तेजस्वी तत्व मेरे पास है जो प्रकाश प्रदाता है। चंद्रमा भी मेरे पास है जो शीतलता का प्रतीक है, शीतलता वाला है। और भी तारे हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं। परंतु बहन इन सब के होने के बाद भी तुम ज्यादा भाग्यशालिनी हो, मेरे से ज्यादा तुम भाग्यशालिनी हो। कहा भैया कैसे, मेरे पास है क्या? लोग थूकते हैं मेरे पर, तो कोई गंदगी कर देते हैं, पैरों से रोनते चलते हैं मुझे तो लोग, कोई मुझे खोदते हैं, मिट्टी निकालते हैं, मेरे शरीर के अवयवों को निकाल लेते हैं लोग, तो मैं कहां भाग्यशालिनी हुई। पशु भी गंदगी मेरे पर करते हैं, आदमी भी करते हैं, मैं क्या भाग्यशालिनी। आकाश बोला, बहन एक चीज तुम्हारे पास ऐसी है तो मेरे पास प्रायः नहीं है। स्थूल भाषा में वो क्या चीज है कि बहन तुम्हारे पर संतों के चरण कमल टिकते हैं। यह सौभाग्य तुम्हारा है, यह सौभाग्य उस रूप में मेरा नहीं है। कोई विद्याधर मुनि आकाश में यात्रा कर ले वो अलग बात, बाकी मेरा वो सौभाग्य नहीं है। तुम्हारे पर कितने संत लोग विहार करते हैं, चलते हैं, संतों की चरण कमल की रजें, तुम्हारी रजें संतों के लगती है, फिर वे रजें औरों के भी किसी के काम आ सकती है। कभी कभी संत के चरण की रजें लोग उठा करके सेवन करते हैं, अपने शरीर की बीमारी को दूर करने का प्रयास कर लेते हैं। क्योंकि संतों की चरण रजे हैं, तो यह संतों का विराजना तुम्हारे पर होता है। तुम कितनी भाग्यशालिनी हो। बड़े बड़े संत, तीर्थंकर क्या, बड़े बड़े आचार्य क्या, साधु क्या, निर्ग्रंथियां क्या, तुम्हारे पर रहते हैं। मेरे पास तो ठीक है, भौतिक संपदा मान लो, सूर्य चंद्रमा, तुम्हारे पास अध्यात्म संपदा वाले लोगों के चरण कमल हैं, वो वहां प्रवास करते हैं, विराजते हैं, यह तुम्हारा सौभाग्य है। धरती ने कहा, भैया तुमने मेरी निराशा को तोड़ दिया, खत्म कर दिया। मेरे मन में निराशा थी कि भाई के पास इतनी संपदा है, मेरे पास क्या है।
आज तुमने ऐसा ज्ञान मुझे दे दिया, अब मेरे में भी सात्विक गौरव आ गया है कि मैं भाई से कम नहीं हूं। मेरे पास अध्यात्म संपदा वाले लोग, उनकी शक्ति वो मेरे पास रहते हैं। तो वह धरती मानो भाग्यशालिनी, जहां संतों का प्रवास होता है, निवास होता है, विचरण होता है। मैं अभी जैन विश्व भारती में आवास ले रहा हूं, प्रवास कर रहा हूं, और यह जैन विश्व भारती जहां परम पूज्य आचार्य तुलसी के चरण कमल मानो टिके थे। जैन विश्व भारती की कितनी एरिया जहां गुरुदेव तुलसी के पदों ने स्थान धारण किया था। पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्त है, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ये तीर्थंकरों के लिए बात है। आचार्य भी तीर्थंकर के प्रतिनिधि, तो गुरुदेव तुलसी तीर्थंकर के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठित, उनके चरण कमल यहां टिके थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी के चरण कमल जैन विश्व भारती में कितने टिके थे, कितना उन्होंने प्रवास किया था, भ्रमण विचरण किया था। तो जैन विश्व भारती की यह धरती भी मानो इस माने में स्थूल भाषा में सौभाग्यशालिनी है जहां आचार्यों के चरण कमल टिकते रहे हैं, और कितने साधु साध्वियों का प्रवास भी यहां होता रहा है, और समणियों का भी प्रवास यहां होता है। वे भी तो आखिर साधना के पथ पर बढ़ने वाली हैं। ठीक है, थोड़ा साधु से थोड़ी जूनियर क्लास की हैं, पर हैं तो उसी पथ की गामिनी माने। और फिर साधु यानी साध्वी बनने की इच्छुक कह दें, अंडर ट्रेनिंग मुमुक्षु बाइयां भी यहाँ जैन विश्व भारती में रहती हैं, जो अंडर ट्रेनिंग उनको माना जा सकता है, साध्वी समणी दो भी बनने की दिशा में बढ़ने वाली। और कितने आयाम जैन विश्व भारती के हैं, शिक्षा, साधना, सेवा, कितने कितने शोध, फिर समण संस्कृति, कितने कितने आयाम हैं जैन विश्व भारती के। जैसे हाथी होता है, जैन विश्व भारती कुंजर है, जय कुंजर। जैसे हाथी है, उसके मुंह भी है, पूंछ भी है, सूंड भी है, पैर भी है। तो जैन विश्व भारती रूपी हाथी के भी पैर भी हैं, पूंछ भी होगी। किसी को सूंड मान लें, किसी को दिमाग मान लें। शिक्षा को अगर दिमाग मान लें तो यूँ अलग अलग इसके अवयवों को यूँ रेखांकित किया जा सकता है। वहाँ इस परिसर में मैं आया तो देखा एक बड़ा विशालकाय हाथी की वो स्टेच्यू सी लगी हुई है। तो हाथी को मैंने तो अभी तो वैसे पूरा देखा ही नहीं है, जल्दबाजी में वो थोड़ा देखा था। पर हाथी है, जैन विश्व भारती रूपी वो हाथी है। तो कोई कल्पना कर ले, इस हाथी का मुंह है वो जैन विश्व भारती का ये अंग है, पूंछ ये अंग है, पांव ये अंग है। जैसे संग पुरुष के वो अंग बताए गए हैं, वैसे इस हाथी को भी। इधर कामधेनु भी है जैन विश्व भारती, वो खुद कामधेनु भी है, दुग्धदायिनी जैन विश्व भारती कामधेनु। तो ये जैन विश्व भारती की धरती जहां आचार्य तुलसी विराजे थे, ये भिक्षु विहार पास में है। कितने चतुर्मास गुरुदेव ने वहां किए, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने किए। जैन विश्व भारती का कमरा कमरा, कभी गुरुदेव तुलसी ऊपर विराजते थे, कभी ऊपर विराजते थे जैन विश्व भारती में।
और कभी ये नीचे के जो 2 होल से हैं उनमें एक में ऐसे विराजते थे। तो गोल वाला कमरा है नीचे, युवाचार्य महाप्रज्ञ जी का अच्छा एक प्रवास स्थल, वो गोल गोल कमरा है युवाचार्य महाप्रज्ञ जी का, ऐसे जमा ऐसा मोटा मोटी वो एक स्थान था। और इधर प्रज्ञालोक है, तो गुरुदेव तुलसी प्रज्ञालोक में भी विराजते थे। सवेरे साधियाँ आती थी और दिन में भी सेवा कराते, प्रज्ञालोक में विराजते थे। फिर पंडाल है सुधर्मा सभा, कितने बार गुरुदेव ने अभिनव सामायिक उस सुधर्मा सभा में कराई होगी, कितने प्रवचन किए होंगे आचार्य महाप्रज्ञ जी ने, कितने प्रवचन किए। और योगक्षेम वर्ष हुआ था तब तो सामने हमारे संत बैठते, रोल नंबर लगे हुए थे, रोल नंबर किसको कहाँ, इधर साधियाँ क्यों बैठते, समझ जो भी, वो एक दृश्य चलता था। तो ऐसी जैन विश्व भारती एक महत्वपूर्ण स्थान है जैन समाज का, तो महत्वपूर्ण स्थान प्रतीत हो रहा है। एक ऐसा संस्थान है जहां आध्यात्मिक गतिविधियां निडम में, कितने शिविरों में युवाचार्य महाप्रज्ञ जी उधर विराजते थे। और परम पूज्य आचार्य तुलसी भी अपराह्न में जब प्रवचन होता उससे पहले वो गुरुदेव तुलसी भी पधारते, और गुरुदेव तुलसी भी अपना उपसंहार के रूप में मान ले। महाप्रज्ञ जी गुरुदेव के बाद गुरुदेव तुलसी का भी प्रवचन थोड़ा सा होता। योगक्षेम वर्ष में पहले मुख्य वक्ता तो एक तरह से युवाचार्य महाप्रज्ञ जी को मैं एक तरह से वो कीनोट स्पीकर या वो एक मुख्य वक्ता तो वे थे। फिर गुरुदेव तुलसी का बाद में प्रवचन होता, तो मानो कि ऐसा मानो कि दूध में खांड डाल दी गई हो, मानो कि दूध को युवाचार्य महाप्रज्ञ जी के प्रवचन को दूध मान लें तो दूध में खांड, आचार्य तुलसी का प्रवचन खांड, कितना मधुर वो वातावरण बन जाता। और गुरुदेव तुलसी का अपना गाने का भी तरीका, कभी थोड़ा रामायण भी फरमा दी, ऐसे कितना वो बरस का जो समय था उसमें गर्मी भी आ गई, सर्दी भी आ गई, कितने मौसम आ गए थे। तो वो लाडनों का प्रवास जो हुआ था, कितने साधु साध्वियाँ तो अब नए हो गए, जिन्होंने देखा भी नहीं होगा योगक्षेम वर्ष, कितने हैं जो देखे हुए हैं, भोगे हुए हैं, रहे हुए हैं, प्रशिक्षण लिए हुए हैं। ऐसे भी कितने हमारे साधु साध्वियाँ समणियों में भी कई मिल सकेंगे ऐसे। तो वो यानी ये धरती जैन विश्व भारती की स्थूल भाषा में एक तपोभूमि, गुरुदेव तुलसी की कर्म भूमि बनी हुई है। और वहां हमारा एक अंतराल के बाद आना हुआ है। और यह तो सुरम्य एक स्थान सा है, जिसको आश्रम कह दें, तपोवन कह दें, तपोभूमि कह दें, ऐसा स्थान है। और यहाँ का इधर ग्रंथागार, कितना बड़ा ग्रंथागार भी है। अब तो और विकास हो गया है भवनों का भी। तो यह कुल मिलाकर के इधर जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट मान्य विश्वविद्यालय, वो भी बड़ा एक फैला हुआ है, विश्व भारती के बाहर की सीमा में भी गया हुआ है संभवतः। तो ऐसे जैन विश्व भारती के परिसर में हमारा आना हुआ है, कितने साधु साधियों के साथ है, कितने साधु साधियाँ बाद में आ गए हैं, यानी हमारे आसपास यहाँ आ गए हैं, मिल गए हैं। और समणियाँ है, मुमुक्षुबाइयाँ है, वो लोग भी कार्यकर्ता आदि आदि हैं। तो जैन विश्व भारती का लगभग अर्धमास का प्रवास हमारा निर्धारित है। और यह मर्यादा महोत्सव की पृष्ठभूमि का, वर्धमान महोत्सव का समय भी है। तो जैन विश्व भारती का भी अच्छा आध्यात्मिक धार्मिक विकास होता रहे और हम सबका भी विकास होता रहे। और इस संस्था के द्वारा आध्यात्मिक धार्मिक अवदान भी दुनिया को दिए जाते रहे। मंगल कामना। दानान शठम अभय
कल्पयाणम सच्चे सुया अणवज्जम वयंती तवेसु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। परम पूज्य गुरुदेव का मंगल प्रवचन हुआ और पूज्य प्रवर ने फरमाया कि योगक्षेम वर्ष को कुछ तो भोगे हुए हैं, कुछ ने देखा ही नहीं है। योगक्षेम वर्ष को तो नहीं देखा, पर योगक्षेम वर्ष की उपलब्धि महाश्रमण जी को आज आचार्य महाश्रमण के रूप में कई जन देख रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है। हमें तेरापन धर्म संघ को ऐसा नेतृत्व प्राप्त है जिनकी सन्निधि में, जिनके साये में हम साधना कर रहे हैं। ऐसे परम पूज्य श्री की सन्निधि में आज ये मुख्य प्रवचन कार्यक्रम चल रहा है और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की कुछ कृतियां जो जैन विश्व भारती के द्वारा, जैन विश्व भारती के अध्यक्ष अपनी टीम के साथ में पूज्य प्रवर को ये कृतियां दिखा रहे हैं। हाँ, अच्छा इस पर मुख्य नियोजिका जी का भाषण भी होना है, तो मैं बोलूं उससे पहले मुख्य नियोजिका जी का हो जाए भाषण, बाद में मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा इस पर। प्रज्ञा प्रजागृतिं नीता चेतो विनिर्मलीकृतं नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने अभिन्नाय ममात्मने। भन्ते, हमने देखा कुछ वर्षों से आचार्य प्रवर सुदूर भारत की यात्रा कर रहे हैं और यात्रा के दौरान आचार्यवर अनेक बड़े बड़े शहरों में पधारे, अनेक जगह आपका स्वागत हुआ, लोगों की भीड़ उमड़ी, पर आचार्यवर मैंने नहीं, अनेक लोगों ने ये अनुभव किया कि जब आप जैन विश्व भारती पधारे तो जैन विश्व भारती में जो दृश्य हम देख रहे थे वह दृश्य अनूठा दृश्य था, वह दृश्य विलक्षण दृश्य था और आचार्यवर का एक नया रूप हम सब अपनी आंखों से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आचार्यवर मानो कहाँ से पधार रहे हैं, यह हम कल्पना ही नहीं कर पा रहे थे। आज आचार्यवर के मुखारविंद से जैन विश्व भारती के बारे में हम अनेक बातें सुन रहे थे। आचार्यवर जैन विश्व भारती के बारे में कहा जाता है कि इट इज ए लैंड ऑफ पीस, पीनांस एंड पीकॉक। जैन विश्व भारती की जो धरती है वह मोरों की धरती है। यहाँ अनेक जगह पर मोर ही मोर दिखाई दे रहे हैं। हम अमृतायन से आचार्यवर के स्थान पर आते हैं, अनेक मोर हमारे आंखों के सामने नृत्य करते हुए हम देख रहे हैं। यह धरती पीसफुल धरती है, इसलिए कि जैसा कि आचार्यवर ने फरमाया अनेक प्रकार के शिविर इस धरती पर लग चुके हैं और उसके कारण जो व्यक्ति यहाँ आता है उसे शांति की अनुभूति होती है और वास्तव में यह एक तपोभूमि है। इसके जो वाइब्रेशन है वे वाइब्रेशन भी व्यक्ति को भीतर से वाइब्रेट करते हैं, स्पंदित करते हैं। यहाँ शिक्षा की प्रवृत्ति चल रही है, यहाँ सेवा की प्रवृत्ति चल रही है और एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है वह है साहित्य की। यहाँ का साहित्य विभाग भी समृद्ध है। परम पूज्य गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी के बारे में कहा जाता था कि वे एक स्वप्न दृष्टा आचार्य हैं और सचमुच में वे स्वप्न देखते थे और खाली स्वप्न देखते ही नहीं थे, वे अपने हर स्वप्न को
क्रियान्वित भी करते हुए अपनी आंखों से देखते थे। मैंने अनुभव किया गुरुदेव श्री तुलसी की तरह आप भी स्वप्न दृष्टा हैं, आप भी स्वप्न देखते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ की शताब्दी पर आपने स्वप्न देखा था और वह स्वप्न था आचार्य महाप्रज्ञ का पूरा साहित्य वाङ्मय के रूप में सामने आए और वह साहित्य आपके सामने प्रस्तुत हो गया। इसके साथ साथ में आपके भीतर एक कल्पना थी और उस कल्पना को आपने हमें बताया, एक सपना लिया कि कम से कम आचार्य महाप्रज्ञ के 25 पुस्तकें इंग्लिश में अनुवाद होकर के जनता के सामने आए। हमने वह भी प्रयत्न किया और आचार्य वर्ग के इस स्वप्न में रंग भरने का कार्य किया और वो 25 पुस्तकें रायपुर चातुर्मास तक आपके श्री चरणों में उपरित हो गई थी। आचार्यवर आपने हमें एक दृष्टि दी थी और हम उस 25 पर ही विराम नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और ये कार्य आगे से आगे चलता भी रहेगा, क्योंकि जो वर्तमान युग है वह अंग्रेजी भाषा का युग है। हमारी जो आने वाली नई जेनरेशन है वह नई जेनरेशन इंग्लिश को पढ़ने में ज़्यादा रस लेती है और इंग्लिश पढ़ना भी उनके लिए सुगम है, तो वो हिंदी की पुस्तकों को नहीं देख करके इंग्लिश की पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं। आज आचार्य वर्ग के चरणों में परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की 4 पुस्तकें आ रही हैं। उसमें एक पुस्तक थी आचार्य वर्ग की पुरानी पुस्तक थी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के रूप में, लेकिन उसको हमने एक नया रूप दे दिया। उसमें भावना और अनुप्रेक्षा के बारे में बताया गया था, तो इसमें एक उसका पाठ हमने किया है बी वॉट यू वॉन्ट, यानी आप जो होना चाहते हैं यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो उसके द्वारा आप वैसा बन सकते हैं। और दूसरी पुस्तक है उसी की न्यूट्रिशन फॉर इनर पर्सनालिटी। ये दोनों अमूर्त चिंतन का ही अनुवाद है। तीसरी पुस्तक है वह जैन दर्शन के बारे में। जैन दर्शन के अनेक गहन विषयों को इसके अंतर्गत ग्रहण किया गया है और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जैन दर्शन पर बहुत कुछ लिखा है, यानी जैन दर्शन पर लिखा, जैन योग पर लिखा, जैन न्याय पर लिखा, जैन कर्म पर लिखा, जैन मंत्र पर लिखा, जैन स्तोत्र पर लिखा। अनेक ऐसे विषय थे जो उनकी लेखनी के विषय बने थे। तो ये जो पुस्तक है प्राइम प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म, और इसका अनुवाद किया है साध्वी रिद्धि प्रभा जी ने। हमारे जब से आचार्य वर ने हमको फरमाया कि ये कार्य करना है, हमने एक टीम बनाई थी कार्य करने के लिए, और उस टीम के सदस्य मात्र सदस्य नहीं थे, उन सब ने कार्य किया था। साध्वी वंदना श्री जी ने भी 3 पुस्तकों का अनुवाद किया, साध्वी रिद्धि प्रभा जी ने भी 3 पुस्तकों का अनुवाद किया, साध्वी समता प्रभा जी ने भी अनुवाद किया 3 पुस्तकों का, और साध्वी वीर प्रभा जी ने भी 3-4 पुस्तकों का अनुवाद किया। और उसके अतिरिक्त अनेक ऐसी पुस्तकें हैं जिन पुस्तकों को उन्होंने फाइनल किया था। तो ये पुस्तक है साध्वी रिद्धि प्रभा जी ने जिसका अनुवाद किया है। और एक यह पुस्तक है रिजुविनेट योर माइंड, यह है मन का कायाकल्प, इसका अनुवाद किया गया है। और ये पुस्तक बहुत सुंदर पुस्तक है, जो पाठक इसे पढ़ेगा शायद उसे एक नया प्रकाश मिलेगा। तो आचार्य वर्ग की ये 4 पुस्तकें आचार्य वर्ग के चरणों में जैन विश्व भारती के अध्यक्ष ने आपके सामने उपरित किया। मुझे विश्वास है कि आचार्य वर्ग की शक्ति हमें प्राप्त होती रहेगी और आचार्य वर्ग की शक्ति के आधार पर ही हम इस कार्य को और अधिक आगे बढ़ाते रहें, इसी मंगल भावना के साथ ओम अर्हं। ये 4 पुस्तकें जो अंग्रेजी भाषा में हैं और लोकार्पित हुई हैं, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी एक मनीषी व्यक्तित्व थे। ध्यान योग से भी वो
गहराई से जुड़े हुए थे और उनके पास एक विशिष्ट वैदुष्य भी था। उनके तो प्रवचन ही कई पुस्तक के रूप में शोभित हो जाते और वैसे भी वो लिखाते भी थे। उनका लिखाया हुआ भी या लिखाया हुआ साहित्य भी और फरमाया हुआ शब्द संदोह भी साहित्य के रूप में परिणत होता था। एक और आगम जैसा गुरुतर कार्य की संपन्नता में भी उनका बड़ा योगदान रहा था। हालांकि संपन्नता भी अपूर्ण संपन्नता ही अभी मानता हूँ, अभी तो और काम चल भी रहा है, बाकी भी है। वो हुई उतनी संपन्नता में उनका बड़ा योगदान था। और भी कितना साहित्य उनका स्वयं का, तो आगम का एक अलग ही जगत है, वो तो जगत ही अलग है। एक ये इतर साहित्य का उनका जो अलग जगत है। तो ये 4 पुस्तकें आज जो लोकार्पित हुई हैं, नाम और मुख्य नियोजिका जी ने बता दिए हैं। तो ये अंग्रेजी भाषा में हैं, तो जिन्होंने भी श्रम किया है, दिमागी श्रम और साथ में शारीरिक श्रम भी जुड़ा हुआ हो सकता है, और जैन विश्व भारती का श्रम भी साथ में जुड़ा हुआ है। तो उनके बिना तो इस रूप में जो हाथ में आ रही हैं, उसमें जैन विश्व भारती का योगदान है। यानी प्रकाशन कह दें, यानी जो भी वो जैन विश्व भारती तो जुड़ी हुई है। तो कुछ अंशों में आचार्य महाप्रज्ञ जी का साहित्य और जैन विश्व भारती एकामेक से हुए हैं। गुरुदेव का साहित्य, इधर जैन विश्व भारती की सेवा, दोनों मिक्सअप हुए से हैं। तो ये 4 पुस्तकें हैं। गुरुदेव के साहित्य के बारे में तो हम एक मंगल सविनय कामना ही करें कि पाठकों को अच्छी प्रेरणा, अच्छा पथदर्शन, पाठक अच्छा पथदर्शन प्राप्त करें। तो अंग्रेजी वित्त लोगों के लिए ये पुस्तकें ज़्यादा फलदायिनी हो, ऐसी मंगल कामना है। जैन विश्व भारती के कार्यकर्ताओं में आध्यात्मिक उत्साह बना रहे। मंगल। पूज्य प्रवर का स्वागत कार्यक्रम है और जैन विश्व भारती के अध्यक्ष मनोज जी लूणिया वे भी गुरुदेव के स्वागत में अपनी बात को प्रस्तुति देने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। फिर प्रमोद जी वेद तैयार हैं। जैन विश्व भारती के अनुशास्ता महातपस्वी परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में सादर से भक्ति वंदना। मातृ हृदया महाश्रमणी साधि प्रमुखा श्री जी को सादर वंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि परवर मुख्य नियोजिका जी साधि वरिया जी को सविनय वंदना। जैन विश्व भारती के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि कीर्ति कुमार जी एवं समस्त चरित्र आत्माओं को सादर वंदना। सम्मणी वृंद को वंदामि नमस्वामि। जैन विश्व भारती एवं जैन विश्व भारती संस्थान परिवार विभिन्न सभा संस्थाओं के सम्मानित पदाधिकारीगण, लाडनू के श्रावक श्राविकाएं, वर्चुअल रूप से जुड़े हुए सभी सैधार्मिक गण। आज तेरापंथ की राजधानी लाडनू और जैन विश्व भारती का कण कण पुलकित हर्षित है। अहिंसा यात्रा के महापथिक आचार्य श्री महाश्रमण जी का आज 98वें माह की प्रलंब अवधि के पश्चात जैन विश्व भारती में पावन पदार्पण हुआ है। आप श्री के पदार्पण से जैन विश्व भारती का परिसर, पूरा आभा मंडल आध्यात्म की ऊर्जा रश्मियाँ से आलोकित हो रहा है। मैं अभिनंदन के इस क्षणों में सर्वप्रथम अपनी ओर से और जैन विश्व भारती परिवार की ओर से परम पूज्य आचार्य प्रवर को श्रद्धा प्रणति करता हुआ पूरी धवल सेना के साथ आप श्री का भावभीना स्वागत करता हूँ। आज आचार्य श्री महाश्रमण जी के जैन विश्व भारती पदार्पण
एवं संपूर्ण लाडनू नगर एवं जैनिश्वर भारती के पूरे परिसर में हर्ष की लहर दौड़ रही है। कोरोना की परिस्थितियों के कारण सरकारी निर्देशों के मद्देनज़र आज हजारों श्रावक श्राविकाएं इस अवसर पर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वे वर्चुअल रूप से जैनिश्वर भारती में पूज्य परवर के मंगल प्रवेश एवं पावन सानिध्य में इस अभिनंदन समारोह में अपनी सहभागिता दर्ज कर रहे हैं। हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि समाज की कामधेनु जैनिश्वर भारती में अपने आराध्य का अभिनंदन और अभिवंदन कर कृत बन रहे हैं। बनते जैनिश्वर भारती का परिसर ऐसा है, यहाँ के कण कण में अध्यात्म के परमाणु हैं। आचार्य श्री तुलसी एवं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पावन कर्तृत्व की सुवास है। आप श्री का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सानिध्य और हर पल शीतल छत्र छाया व्याप्त है। आप श्री चाहें कहीं भी पधारें, कहीं भी विराजें, जैनिश्वर भारती सदैव आपकी दृष्टि में रहती है और आप श्री का सतत आशीर्वाद ही संस्था का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। आप श्री ने अहिंसा यात्रा के दौरान जैनिश्वर भारती को जय कुंजर की उपमा से विभूषित कर अपने स्वरूप को और अधिक व्यापकता प्रदान की है। नवनिर्मित महाश्रमण विहार के सामने स्थापित जय कुंजर विशाल काय हाथी प्रतीकात्मक रूप में जैनिश्वर भारती की व्यापकता का दर्शन करा रहा है। वृद्ध संतों का सेवा केंद्र, समणी केंद्र एवं परमार्थिक शिक्षण संस्था इस परिसर की आध्यात्मिक आभा को द्विगुणित कर रहे हैं। जैनिश्वर भारती एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहां शिक्षा, शोध, साहित्य, साधना, सेवा, संस्कृति और समन्वय का संगम है। धर्म संघ की अनेक केंद्रीय शीर्ष संस्थाओं के भवन एवं कार्यालय यहाँ अवस्थित है। ऐसी पावन भूमि एवं पवित्र परिसर में आप श्री का पावन पदार्पण जैनिश्वर भारती परिवार के साथ साथ चतुर्विध धर्म संघ की प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा है। बनते सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र से विभूषित हैं। मधुमय वाणी एवं संयम और विशुद्ध चरित्र आप श्री का व्यक्तित्व की विशेषता है। संतता, साधना और आध्यात्मिक उन्नयन के शिखर पर विराजमान आपका जीवन आत्म कल्याण के साथ साथ मानव मात्र के कल्याण के लिए समर्पित हैं। आप श्री ने 9 नवंबर 2014 को सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति जैसे लोक कल्याणकारी उद्देश्यों के साथ दिल्ली के लाल किले से अहिंसा यात्रा का शंखनाद किया। आप श्री की अहिंसा यात्रा के द्वारा नेपाल, भूटान और भारत के 20 राज्यों को अपने चरणों से पावन बनाते हुए इसी के उद्देश्यों के अनुरूप जनमानस के जीवन स्तर को उन्नयन बनाने का सार्थक प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आप श्री का आज अहिंसा यात्रा के अंतर्गत अध्यात्म की अलग जगाने और जग मानस के जीवन में अलौकिक करने के लिए कोरोना की परिस्थितियों, मौसम की प्रतिकूलता एवं इतनी सर्दी में भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तेरापंथ की राजधानी लाडनू पधारे हैं। पूज्यवर जैनिश्वर भारती के 16 दिवसीय प्रवास के दौरान आप श्री के पावन सानिध्य में अनेक कार्यक्रम समायोजित होने हैं। आप श्री आचार्य श्री भारमल जी निर्वाण द्वितीय शताब्दी समारोह, दीक्षा समारोह, वर्धमान एवं महोत्सव एवं साध्वी प्रमुखा अमृत महोत्सव के आयोजन का सौभाग्य जैनिश्वर भारती को प्रदान कर महती कृपा की है। कोरोना की परिस्थितियों के कारण सरकारी दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए आप श्री ने सभी कार्यक्रम वर्चुअल रूप से आयोजित करने की स्वीकृति प्रदान की है। देश विदेश में प्रवासित हजारों श्रावक श्राविकाएं दूर बैठे ही विभिन्न संचार माध्यमों से आप श्री का अप्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त कर भी सौभाग्य की अनुभूति करेंगे। पूज्य परवर के आशीर्वाद से जैनिश्वर भारती की गतिविधियों, परिसर एवं संसाधनों को व्यापकता प्राप्त हो रही है। इसी क्रम में लाडनू निवासी चेन्नई प्रवासी श्री उमेश सिंह एवं सुशीला देवी बोकड़िया परिवार द्वारा जैनिश्वर भारती परिसर में नवनिर्मित महाश्रमण विहार का उद्घाटन हुआ है। श्री उमेश सिंह जी बोकड़िया ने इस भवन के लिए
केवल आर्थिक सौजन्य ही प्रदान नहीं किया, अपितु स्वयं अपनी देखरेख में जिम्मेवारी पूर्वक बहुत सीमित समय में इसका निर्माण करवाकर संस्था को समर्पित किया है। इन्होंने जिस उदारता और सहजता के साथ सहयोग प्रदान किया है एवं संघनिष्ठता इस कार्य को संपन्न करवाया है, वह वास्तव में उल्लेखनीय है। मैं जैन विश्व भारती परिवार की ओर से अत्यंत आदर भावों के साथ श्री उमेश सिंह जी बोकड़िया के एवं पूरे परिवार के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं इनके सुस्वास्थ्य की मंगल कामना करता हुआ यह विश्वास रखता हूँ कि इस परिवार का सहयोग एवं सद्भावना जैन विश्व भारती को सदैव प्राप्त होती रहेगी। इसी के साथ नवनिर्मित जैन विश्व भारती के मुख्य द्वार के निर्माण हेतु उद्घाटनकर्ता के रूप में राकेश जी कटोतिया का सहयोग प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव के जैन विश्व भारती में मंगल प्रवेश के साथ ये मुख्य द्वार लोकार्पित हुआ। राकेश जी कटोतिया जैन विश्व भारती के अन्य सहयोगी हैं। आपने जैन विश्व भारती के गरिमामय कुलपति पद पर अपनी विशिष्ट सेवाएं प्रदान की है। संस्था को समय समय पर आपका महत्वपूर्ण सहयोग एवं संस्था के विकास में बहुमूल्य परामर्श एवं चिंतन प्राप्त होता है। आपके प्रति आदर के भावों के साथ मैं संस्था परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। आचार्य परवर द्वारा जैन विश्व भारती को जय कुंजर की उपमा से उपमित किया गया। उसके प्रतीक स्वरूप जय कुंजर की विशाल प्रतिमा जैन विश्व भारती में श्री रमेश जी बोहरा के सहयोग से स्थापित की गई है। पूज्य परवर के पधारने के साथ ही उसका लोकार्पण भी किया गया था। श्री रमेश जी बोहरा ने जैन विश्व भारती को अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की है। आपके प्रति आदर के भावों के साथ आभार ज्ञापित करता हूँ। साहित्य प्रकाशन एवं जैन विश्व भारती की एक प्रमुख महत्वपूर्ण गतिविधि है। इस विभाग की व्यवस्था और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए आचार्य श्री महाश्रमण षष्ठी पूर्ति एवं शादी प्रमुखा अमृत महोत्सव के मंगल अवसर पर एक अलग भवन अमेरिका ह्यूस्टन निवासी श्री स्वतंत्र जी जैन के सहयोग से साहित्य सदनम का निर्माण कराया गया है। श्री स्वतंत्र जैन जैन विश्व भारती ह्यूस्टन सेंटर में स्थापना से लगातार निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अमेरिका में समणीवृंद के प्रवास के दौरान भी उनकी सेवाएं निरंतर प्राप्त होती है। जैन विश्व भारती के प्रति आपके मन में सदैव एक विशेष सहयोग की भावना बनी रहती है। विदेश में रहते हुए भी अपने देश और समाज के लिए उनका सहयोग एवं सेवाएं अनुमोदनीय हैं। साहित्य विभाग के विभागाध्यक्ष श्री पुखराज जी बड़ोला, सह संयोजक श्री विजयराज जी आंचलिया एवं पूर्व अध्यक्ष श्री धर्मचंद जी लुंकड़ के निर्देशन में साहित्य सदनम का निर्माण कार्य संपन्न हुआ है, जिसका लोकार्पण भी आज हो रहा है। सहयोगी परिवार एवं कार्य से जुड़े महानुभावों के प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ। जैन विश्व भारती की गतिविधियों के विकास में आध्यात्मिक पर्यवेक्षक श्री मुनि कीर्ति कुमार जी का आध्यात्मिक मार्गदर्शन हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं मुनि परवर के प्रति पूरे जैन विश्व भारती परिवार की ओर से कृतज्ञता के भाव व्यक्त करता हूँ। बनते आप श्री द्वारा जैन विश्व भारती लाडनू में योग सेम वर्ष मनाने की घोषणा हुई है। उसके लिए जैन विश्व भारती और लाडनू वासी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हम सब की भावना एवं निवेदन है कि आप श्री अपने लाडनू प्रवास के दौरान योग सेम वर्ष मनाने का वर्ष घोषित कर हमें अनुग्रहित करवावें। इसी साथ एक निवेदन और करना चाहूँगा कि शादी प्रमुखा के स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आप श्री द्वारा एक स्थान पर रखने का जैन विश्व भारती में अधिकाधिक प्रवास हेतु चिंतन कराने का अनुग्रह करवावें। कोरोना की इन परिस्थितियों एवं इतनी भीषण सर्दी में जैन विश्व भारती संस्थान, आचार्य महाश्रमण प्रवास व्यवस्था समिति आदि संस्थाओं के कार्यकर्ता रात दिन अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मैं उन सभी के प्रति संस्था परिवार की ओर से मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूं। आप श्री का जैन विश्व भारती प्रवास पूर्ण साताकारी हो, मंगलकारी हो, इसी मंगल कामनाओं के साथ ओम।
जैन विश्व भारती के महामंत्री श्री प्रमोद जी वेद, फिर शांतिलाल जी बरमेचा वेद तैयार हैं। वंदना करते तुम्हारी स्वागतम है स्वागतम, अर्चना करते तुम्हारी स्वागतम है स्वागतम। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सादर से भक्ति वंदना। अत्र विराजित भाषुणी जी यहाँ तो नहीं आए, पधारे हैं। मुख्य नियोजिका जी, मुख्य मुनि जी, साधी वरिया जी एवं समस्त चरित्रात्माओं के चरणों में सादर वंदना। धन्य है, धन्य वह आंगन जहाँ पर संत के टिकते चरण, मुक्ति पथ पाता जो लेता संत की पावन शरण। तेरापंथ की राजधानी लाडनू में स्थित जैन विश्व भारती, जिसे आप श्री ने जय कुंजर की उपमा से उपमित कर समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान किया है, आज अत्यंत हर्षोल्लसित है कि उसके आराध्य आज इस प्रांगण में विराजित हैं। पूज्य गणाधिपति तुलसी के द्वारा अंकुरित यह बीज आज वटवृक्ष का रूप धारण कर चुका है एवं इसकी शाखाएं आप श्री के आशीर्वाद स्वरूप फलीभूत हो रही है। आप श्री प्राय फरमाया करते हैं कि जैन विश्व भारती गुरुदेव तुलसी के शासनकाल का महत्वपूर्ण अवदान है और यह संस्था जय कुंजर के सदृश विशालकाय है। पूज्य प्रवर जैन विश्व भारती के तपोभूमि पर आज यह जय कुंजर संस्था अपने अनुशासना को श्रद्धा से परिपूरित वंदना करती है। शांत, मृदु एवं विनम्र व्यवहार से समृद्ध जीवन और जगत के अज्ञात रहस्यों को अनवरत खोजने में रत, अतः स्फूर्त प्रज्ञा के धनी एवं जन कल्याणी के लिए समर्पित युवा मनीषी आचार्य श्री महाश्रमण को वंदना करते हेतु हमारे पास शब्दों की अल्पता है, क्योंकि आप श्री का व्यक्तित्व व कृतित्व शब्दातीत है। अहिंसा यात्रा के अनंतर आपकी अमिट वाणी ने लाखों व्यक्तियों को नैतिक मूल्यों के विकास एवं अहिंसक चेतना के जागरण के लिए अभिप्रेत किया है। जीवन का ऐसा कोई आयाम नहीं है जो आपके विचारों व प्रवचनों से अछूता रहा हो। आपका कृतित्व व व्यक्तित्व अंतः वंदनीय है। आप श्री अपने सम्यक विचारों द्वारा संपूर्ण विश्व को दिशा दृष्टि प्रदान करने हेतु सतत क्रियाशील हैं। आप श्री की चिंतन धारा विश्व कल्याण का पर्याय बन चुकी है। जैन विश्व भारती के विकास एवं उन्नयन हेतु आप श्री सदैव चिंतनशील रहते हैं। हमारी इस संस्था के आध्यात्मिक व शैक्षणिक विकास की संकल्पनाओं को पूरा करने हेतु प्रेरणा प्रदान करते रहते हैं। संस्था सदैव अपने अनुशासना की कृपा निधानता को प्राप्त करती है। आप श्री के जैन विश्व भारती के सुखद एवं साताकारी प्रवास की मंगल कामना करता हूँ। ये अभिलाषा करता हूँ कि आप श्री का सतत मार्गदर्शन संस्था को सदैव प्राप्त रहे। संस्था की सब सकारात्मक गतिविधियाँ निरंतर सफलता के सोपान प्राप्त करें। आप श्री के प्रति हुए किसी भी अभिनय हेतु बारंबार क्षमा याचना प्रकट करता हूँ। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। जैन विश्व भारती लाडनू में है और आचार्य प्रवर का प्रवास भी जैन विश्व भारती में लाडनू में हो रहा है। आचार्य श्री महाश्रमण प्रवास व्यवस्था समिति लाडनू के अध्यक्ष श्री शांतिलाल जी बरमेचा, इसके बाद राकेश कठोतिया। आराध्य के चरणों में वंदन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के चरणों में सादर सभक्ति वंदना। श्रद्धेय साध्वी प्रमुखाश्री जी, मुख्य नियोजिका जी, साध्वी श्री एवं समस्त चरित आत्मा को वंदन। भगवान, लाडनू एक ऐतिहासिक जगह है और इसका जुड़ाव तेरापंथ धर्म संघ से वर्षों से चलता आ रहा है। यहाँ पर सभी आचार्यों की बहुत कृपा रही है और इस कृपा दृष्टि से हम लोग इतने उन्मुक्त और तृप्त है कि हमेशा हमें याद आती ही रहती है। आज जैन विश्व भारती के बारे में आपने जो भी फरमाया और उसकी जो भी विशेषताओं को आपने उल्लेख किया वो हमारे सर माथे हैं। और मैं इतना समझता हूँ कि जिस धरा पर जैन विश्व भारती है उससे
कोई भी सरल, सजग और शुद्ध धारा दूसरी कोई नहीं हो सकती। और मैं लाडनू वासियों के ओर से, सबकी तरफ से आपका आभार मानता हूं, क्योंकि जो मुझे बोलना था वो सभी कुछ हमारे अध्यक्ष जी लूनिया जी ने बोल दिया है। और मैं खुद इस चीज़ से बहुत ही तृप्त हूं कि जैन विश्व भारती का भविष्य हमारे लाडनू का भविष्य है और हम इसके साथ खड़े हैं। इससे एक समय और है बाप जी कि ऐतिहासिक तो हमारी लाडनू धरा है ही, लेकिन जैन विश्व भारती के कारण शायद ये हमारा भविष्य का भी एक बहुत बड़ा रहेगा, जिसके लिए हम आपके लिए वंदन करते हैं। और इसके सिवाय सभी कुछ आपको अर्ज कर दिया गया है। एक छोटी सी अर्ज मेरी भी थी कि आप योगक्षेम वर्ष की जो भी आपकी कल्पना है, इसके बारे में हमें अच्छा और सुदृढ़ आप आश्वासन देंगे। प्रमुख श्री जी का यहाँ विराजना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यवक्त होगा। इसके बारे में अगर आप चिंतन करें तो हम लाडनूवासी आपके कृतज्ञ रहेंगे। ओम अरहम। श्री राकेश कठोतिया स्वागताध्यक्ष, फिर बत्सराज जी दुगड़। आध्यात्म जगत के उज्जवल नक्षत्र परम पावन आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी के चरणों में सादर सभक्ति वंदना। श्रद्धेय माश्रमणी साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी, वंदनीय मुख्य मुनिश्री, मुख्य नियोजिका जी साध्वी वर्दिया जी को सादर वंदना। विराजित समस्त चरित आत्माओं को सादर वंदना। श्रमणी वर्ग को वंदामी। आचार्य श्री महाश्रमण प्रवास व्यवस्था के अध्यक्ष शांतिलाल जी एवं समस्त जैन विश्व भारती के मनोज जी लूनिया एवं पदाधिकारी को, उपस्थित धर्म परिवार। गुरुदेव, आपने आचार्य श्री तुलसी एवं आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी के पावन सानिध्य में इस भूमि पर विशिष्ट साधना की है एवं उनकी ऊर्जा रश्मियाँ आप में समाविष्ट है। गुरुदेव, आपने इस धरा को तेरापंथ की राजधानी से अलंकृत कर इस धरा के गौरव को सद्गुणित किया है। मैं चाहता हूँ कि लाडनू केवल शब्दों में तेरापंथ की राजधानी न बने। इसका अतीत गौरवशाली है, लेकिन वर्तमान और भविष्य भी इसके गौरव को निरंतर बढ़ाने वाला बने। लाडनू को आपका ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो कि लाडनू न केवल तेरापंथ की राजधानी बने, बट जबकि वो स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया बने। इसके लिए आपकी ऊर्जा, आपका मोटिवेशन, आपकी इंगित हमारे सर आंखों पे रहे और हम इस कदम को और जोर से और स्पीड से इसको आगे लेके जाएं। आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी ने सन 2009 में अपने चातुर्मास की संपत्ति के अवसर पर ये फरमाया था कि मैं लाडनू को वेटिकन सिटी के रूप में देखना चाहता हूँ। गुरुदेव, जैसा मैं समझ पाया हूँ, आचार्य श्री तुलसी एवं आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी भी लाडनू को आध्यात्मिक महत्व की दृष्टि से एक आदर्श के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते थे। गुरुदेव, ये उर्वर भूमि है, यहाँ के लोगों में बहुत कुछ करने की क्षमता भी है। सभी समुदाय के लोगों का आपस में समन्वय और सद्भावना है। हमें केवल आपकी पावन प्रेरणा, आशीर्वाद और मार्गदर्शन की जरूरत है। मैं समस्त लाडनू वासियों की ओर से आपको सविनय निवेदन करता हूँ कि आप लाडनू में थोड़ा और समय बिताएं और योगक्षेम वर्ष का जो एक अपना जो ईयर है उसका एक उसमें बहुत सारे इसके ऊपर में डिस्कशन करके इसको हम बहुत आगे लेके जाएं। जैन विश्व भारती और जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय में कार्य करने की अपार संभावनाएं हैं। आपके पावन सानिध्य, पावन प्रेरणा और पावन पथ दर्शन से इन संस्थानों, पूरे लाडनू क्षेत्र और समस्त लाडनू वासियों को जो ऊर्जा प्राप्त होगी,
उससे निश्चित रूप से हम लाडनू को स्पिरिचुअल कैपिटल के रूप में प्रतिष्ठित करने में सफल होंगे। आशा है मेरे बांधव से लाडनू वासियों के इस निवेदन पर आप अवश्य चिंतन कराएंगे और आपके चिंतन से आध्यात्म का जो नवीनतम निकलेगा और लाडनू के आध्यात्मिक महत्व को स्थापित करने में विशेष महत्वपूर्ण बनेगा। मैं ये मंगल कामना करता हूँ कि आचार्य आपका पर्व का लाडनू प्रवास सुखद साताकारी हो और हम सबके लिए मंगलकारी बने। ओम। जैन विश्व भारती संस्थान के कुलपति श्री बछराज जी दुगड़, उसके बाद पारमार्थिक शिक्षण संस्था की बहनें गीत के लिए तैयार। परमाराध्य परम पूज्य अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदन। श्रद्धे, मैं स्वागत किसका करूं? यह शहर जिसके नाम से जाना जाता है वो हमारे अनुशास्ता रहे। यह धरा जिनकी साधना स्थली के रूप में जानी जाती है वो हमारे अनुशास्ता रहे। परम पूज्य आज साक्षात हमारे सामने विद्यमान हैं, आज वो हमारे अनुशास्ता हैं। तो अपनी धरा जिनके नाम से जानी जाती है उनकी धरा पर खड़े होकर मैं उनका स्वागत किस माध्यम से करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। पूज्य प्रवर, आप सदैव गुणवत्ता की तरफ ध्यान करवाते रहे हैं। मैं समझता हूं कि जैन विश्व भारती संस्थान अब इस दिशा की ओर अग्रसर है। विभिन्न माध्यमों से हमने गुणवत्ता की तरफ प्रस्थान किया है और निश्चित ही आगे आने वाले समय में हम इसे और आगे बढ़ाएंगे। गुरुदेव का इंगित था कि कैसे जैन विद्या और जैन संस्कृति का प्रसार जैन विश्व भारती संस्थान के माध्यम से हो। पूज्य प्रवर, हमने बड़ी कोशिश की है कि जैन संस्कृति को हम विश्वविद्यालय के माध्यम से इंगित कर सकें, प्रसारित कर सकें, और ऐसा कुछ प्रयास हमने संस्थान में किया भी है। जहाँ तक जैन विद्याओं के प्रसार का सवाल है, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने कई संस्थाओं के साथ कोलैबोरेशन करके जैन विद्याओं के प्रसार के लिए कार्य करना प्रारंभ किया है, जिनमें जैन ज्योतिष, जैन वास्तु, जैन जीवन शैली। हाल ही में जो मेडिकल कॉलेज, आचार्य महाप्रज्ञ मेडिकल कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योग का जो आने वाले सत्र से प्रारंभ होगा, उसमें हम जैन जीवन शैली को एक सही माध्यम से, उसके माध्यम से प्रसारित करने की कोशिश करेंगे। गुरुदेव, यह आप ही की कृपा रही कि संस्थान को एक्रीडिटेशन मिला और हमने एक अपनी उड़ान को दिशा दी है। और मैं ये चाहता हूँ कि आचार्य महाप्रज्ञ जी का जो एक इंगित था, जो उनका स्वप्न था कि जैन विश्व भारती एक विजडम सिटी का रूप ले, तो मैं समझता हूँ कि जैन विश्व भारती और जैन विश्व भारती संस्थान के माध्यम से हम विजडम सिटी में कन्वर्ट हो सकें, परिणित हो सकें, ऐसा गुरुदेव के आशीर्वाद से ही संभव होगा। जैन विश्व भारती हमारी मातृ संस्था है और उनके सदैव सहयोग से ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं। मैं हमारे अध्यक्ष मनोज जी लुणिया, मंत्री प्रमोद जी, हमारे मार्गदर्शक धर्मचंद जी लुंकड़, इन सभी के प्रति अत्यंत कृतज्ञता भाव व्यक्त करता हूं। और हमारे जो आध्यात्मिक पर्यवेक्षक है मुनि कुमार श्रमण जी, इनके अतिरिक्त मुनि विश्रित कुमार जी, मुनि कीर्ति कुमार जी, जो सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं, मैं सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और पूज्य परवर के प्रति जैन विश्व भारती संस्थान महापरिवार की ओर से अत्यंत कृतज्ञ भाव व्यक्त करता हूं कि आपने कृपा की, आप यहाँ पधारे और आने वाले समय में आप संस्थान को समय प्रदान करवाएंगे। पारमार्थिक शिक्षण संस्था की बहनें, मुमुक्षु परिवार और पूज्य प्रवर का लाडनू में ज्यों ज्यों प्रवेश हो रहा था, उस समय जैन विश्व भारती मान्य विश्वविद्यालय के बैनर्स इतने आए कि लगा कि पूज्य प्रवर का विश्व भारती में पदार्पण हो रहा है, साथ में मान्य विश्वविद्यालय भी जुड़ा हुआ ही है, और ऐसा लगा कि पूज्य प्रवर का मानव प्रवास वहीं होने वाला है। पर पूज्य प्रवर ये जैन विश्व भारती है, ये अपने आप में एक विशिष्ट शक्ति है और इसी में ही ये विश्वविद्यालय भी संगनिहित है।
गीत के साथ में गुरुदेव साध्वी श्री जी पढ़ा रही है। गुरुवर पधराया आंगणिए, ओ कामधेनु बड़ भागी है। गुरुवर पधराया आंगणिए, ओ कामधेनु बड़ भागी है। धोड़ी चादर में पुण्य प्रबल आचंदेरी सौभागी है। धोड़ी चादर में पुण्य प्रबल आचंदेरी सौभागी है। मारा गुरुवर, मारा गुरुवर, गुरुवर पधराया आंगणिए, ओ कामधेनु बड़ भागी है। धरणी पर सुरगारी बहार, अंबर भी निरखण है लाग्यो। चरना में सूरज तेज लियो, चंदा स्यो शीतल भार खिलो। नतमस्तक, नतमस्तक, नतमस्तक कर दस्तक देवे, मंजिल खुद पलक बिछोवे है। गुरुवर पधराया आंगणिए, ओ कामधेनु बड़ भागी है। हे महासूर्य, हे महासरित, त्रिहुलोक आलोक दिखाओ हो। हे गुरु शुभ्र, हे गुरु गौरव, भवरण स्यु पार उतारो हो। महावीथी, महावीथी, महावीथी पथ पर पूर्ण प्रणत, महावीर रो अवतारो है। गुरुवर पधराया आंगणिए, ओ कामधेनु बड़ भागी है। हे महाश्रमिक थारे श्रम स्यु, जगमग चमके है जिन शासन। हर चरित तेज स्यु दीप है, भिक्षु बाबेरो सिंहासन। दशाचार्य, दशाचार्य, दशाचार्य रीथे मोट छवि, ओ तेरा पथ ध्रुव तारो है। गुरुवर पधराया आंगणिए, ओ कामधेनु बड़ भागी है। थोड़ी चादर में पुण्य प्रबल आचंदेरी सौभागी है। थोड़ी चादर में पुण्य प्रबल आचंदेरी सौभागी है। मारा गुरुवर, मारा गुरुवर, गुरुवर पधराया आंगणिए, ओ कामधेनु बड़ भागी है। नतमस्तक कर दस्तक देवे, मंजिल खुद पलक बिछोवे है। महावीथी पथ पर पूर्ण प्रणत, महावीर रो अवतारो है। दशाचार्य रीथे मोट छवि, ओ तेरा पथ ध्रुव तारो है। गुरुवर पधराया आंगणिए, ओ कामधेनु बड़ भागी है। स्वागत में गीत की और प्रस्तुति समणी वीरेंद्र। भंते, आज का दिन पूरे चतुर्वेद धर्म संघ के लिए और विशेषकर लाडनू वासियों व जैन विश्व भारती के लिए अत्यंत उत्साह और हर्ष का दिन है। कहा जाता है कि देयर आर टू ग्रेट डेज इन पर्सनल लाइफ। द फर्स्ट, द डे ही फाइंड्स अ रियल गुरु, एंड द सेकेंड, the day he gets the direct presence of the aura of Acharya Pravar.
अर्थात 2 दिन व्यक्ति की जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला वह दिन जिस दिन उसे सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है और दूसरा वह दिन जिस दिन उसे अपने गुरु के आभा वलय में बैठने का अवसर प्राप्त होता है। आज हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि हमें तीर्थंकर तुल्य गुरु के आभा वलय में बैठने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भंते, अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत के प्रति उद्गार व्यक्त करते हुए कहा गया है, स्वसुख निरभिलाषा खिद्य से लोक हेतु। अर्थात राजा दुष्यंत अपने सुख की अभिलाषा नहीं करते, अपितु वे लोक हित के लिए उन्होंने अनेक कष्टों को सहन किया। राजा दुष्यंत की भांति ही हम देखते हैं आचार्य प्रवर को, जो 24 घंटे जिन शासन, भैक्षव शासन और जन कल्याण के लिए अहर्निश समर्पित हैं, उसी का परिणाम ही है कि आप नेपाल, भूटान और भारत इन 3 देशों की यात्रा कर 8 वर्ष के प्रलंब काल के बाद लाडनू जैन विश्व भारती में पधारे हैं। मैं इस जैन विश्व भारती में आपका सभी साधु साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इस अल्प प्रवास में आचार्य प्रवर के मुखारबिंद से जो आगम वाणी की बरसात होगी, निश्चित ही उस वाणी से यह धरती तप, त्याग, संयम और वैराग्य से सरसब्ज बनेगी और हमारे भीतर भी नई ऊर्जा और शक्ति का संचार करेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ प्रस्तुत है एक गीत। गणनंदन वन पालक प्रभुवर, पवन वेग से आए हैं, स्वागत के शुभ उजले पल में स्वस्तिक नए रचाए हैं। गणनंदन वन पालक प्रभुवर, पवन वेग से आए हैं, स्वागत के शुभ उजले पल में स्वस्तिक नए रचाए हैं। हे अखिलेश्वर दर्शन पाकर विश्व भारती धन्य बनी, ज्योति चरण के जयकारों से गूंज उठी है गली गली। हे अखिलेश्वर दर्शन पाकर विश्व भारती धन्य बनी, ज्योति चरण के जयकारों से गूंज उठी है गली गली। गुरु तुलसी के सुंदर सपने, गुरु तुलसी के सुंदर सपने सच बन कर लहराए हैं, स्वागत के शुभ उजले पल में स्वस्तिक नए रचाए हैं। शरद काल की शरद हवाएं रोक न पाई तेरा पथ, फौलादी संकल्प सामने प्रकृति का कण कण है नत। शरद काल की शरद हवाएं रोक न पाई तेरा पथ, फौलादी संकल्प सामने प्रकृति का कण कण है नत। पुण्य भूमि में पूज्य पधारे, पुण्य भूमि में पूज्य पधारे, हृदय कमल विकसाए हैं, स्वागत के शुभ उजले पल में स्वस्तिक नए रचाए हैं। तुलसी महाप्रज्ञ की छवि हो सारे तीर्थों के स्वामी, मानवता के अमर मसीहा तुम ही हो अंतर्यामी। तुलसी
महाप्रज्ञ की छवि हो सारे तीर्थों के स्वामी, मानवता के अमर मसीहा तुम ही हो अंतर्यामी। महाश्रमणी वर सन्निधि पाकर, महाश्रमणी वर सन्निधि पाकर चंदेरी हर्षाए है। स्वागत के शुभ उजले पल में स्वस्तिक नए रचाए हैं। वर्धमान अमृत मोक्ष भारी माल शताब्दी का अवसर, तेरा पथ की राजधानी में लेकर आए आर्य प्रवर। वर्धमान अमृत मोक्ष भारी माल शताब्दी का अवसर, तेरा पथ की राजधानी में लेकर आए आर्य प्रवर। धर्म संघ के चक्रवर्ती की, धर्म संघ के चक्रवर्ती की विरुदावलियां गाए हैं। स्वागत के शुभ उजले पल में स्वस्तिक नए रचाए हैं। गणनंदन वन पालक प्रभुवर पवन वेग से आए हैं। स्वागत के शुभ उजले पल में समण श्रेणी वर्धाए हैं। स्वागत के शुभ उजले पल में समण श्रेणी वर्धाए हैं। समण श्रेणी वर्धाए हैं। गुरुदेव के स्वागत में उमेश सिंह जी बोकड़िया। श्रद्धेय आचार्य प्रवर के चरणों में सत सत बंदन। साध्वी प्रमुखा श्री जी, मुनिश्री जी, मुख्य मुनिश्री जी, मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वर्य जी एवं सभी साधु साध्वी के व श्रवण श्रवणी बंद के चरणों में सत सत बंदन। उपस्थित भाइयों बहनों, आज मेरे व मेरे परिवार और लाडलू वासियों के लिए अविस्मरणीय दिन है। आज का सूर्य हमारे लिए सहस्रों किरणें लेकर उदित हुआ है। आज का दिन नई आशाओं और नई प्रेरणा लेकर आया है। आज दसों दिशाएं पुलकित है, प्रमुदित है, क्योंकि आज वर्षों बाद हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है। अबाल वृद्धजन सभी के चेहरों पर नई नई उमंग है, नया जोश है। लाडलू वासियों की तरफ से तथा बोकड़िया परिवार की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ। गुरुदेव, मैं आपका किन शब्दों में आभार प्रकट करूँ। आपने जो लाडलू प्रवास की कृपा बरसाई है, छोटी सी भावना को आकार दिया है, वह आपकी महानता का द्योतक है। तब से मेरे मन में या कहूँ दिमाग में विचार आया कि जैन विश्व भारती के लिए कुछ करूँ। जैन विश्व भारती जो महान संत आचार्य श्री तुलसी की अमूल्य देन है, वहाँ कुछ ऐसा काम हो सके जो समाज के लिए उपयोगी हो। आपके आशीर्वाद से मैं अपने भावनाओं को मूर्त रूप दे सका और उस कार्य का सजीव रूप आज सबके सामने है। आज मैं इसे जैन विश्व भारती को सुदृढ़ कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ यह अपनी अच्छी व उपयोगी गतिविधियों के साथ समाज के लिए काम आ सकेगा। गुरुदेव, आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसा निर्देश दें जिससे इस जगह को अच्छा से अच्छा उपयोग हो सके। आपके कुछ दिन के प्रवास से हमें तृप्ति तो नहीं हो पाएगी, लेकिन इस अल्प प्रवास में ही हमें इतना कुछ मिल जाएगा कि हमारे लिए जीवन पर्यंत अविस्मरणीय रहेगा और हम अपने जीवन के आने वाले दिनों को और सुरक्षित कर सकेंगे। हमें जीवन के हर मोड़ पर आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। तथा मैं मनोज जी लुनिया, प्रमोद जी बेद, मेरे साले प्रदीप जी कुंडलिया, ठेकेदार बक्सू जी, विश्व भारती के अन्य सहयोगी तथा सभी सहयोगियों के अथक प्रयास से यह इतना बड़ा भवन 6-7 महीने के अल्प समय में संपन्न हो सका। इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। ओम अरम।
स्वागत समारोह आज प्रारंभ हो चुका है, कल भी चल सकेगा, ज्यों ज्यों अवसर मिलेगा चल सकेगा। अब हम पूज्य प्रवर का एक बार मंगल पाठ सुनते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए जन अध्यक्ष और कर देंगे। मंगल पाठ। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। आराध्य के श्री चरणों में कोटिशा नमन। नमन तेरा पंथ धर्म संघ की यशस्वी आचार्य परंपरा को सभक्ति सादर वंदन महातपस्वी आचार्य प्रवर के श्री चरणों में विराजित सभी चारित्र आत्माओं के श्री चरणों में श्रद्धा भरा वंदन। उपस्थित सभी सभा संस्थाओं के पदाधिकारीगण, सभी से मेरा सादर जय जिनेन्द्र। तेरा पंथ की राजधानी लाडनू स्थित आचार्य श्री तुलसी के सपनों की कामधेनु और आपसी द्वारा उपमित जय कुंजर जैन विश्व भारती परिसर में भव्य निर्माण का कार्य हुआ है। आप श्री के जिस भवन में आपका यहाँ विराजना हो रहा है, महाश्रमण विहार जैन विश्व भारती का मुख्य प्रवेश द्वार जय कुंजर और आदर्श साहित्य सदनम, मैं निवेदन करता हूँ हमारे मुख्य ट्रस्टी श्रीमान अमरचंद सालूंकर, जैन विश्व भारती के अध्यक्ष श्रीमान मनोज जी लूनिया, मंत्री श्रीमान प्रमोद जी वैद, कृपया आप आगे पधारें, और श्रीमान उमेश जी बोकड़िया, सुशीला देवी बोकड़िया पूरे परिवार का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान करें। इसी क्रम में मैं महाश्रमण विहार के परिपार्श्व में स्थित जय कुंजर, इसके निर्माण में सहयोगी मुसालिया निवासी चेन्नई प्रवासी आदरणीय श्री बी रमेश चंद्र बोहरा, उषाबाई बोहरा, आपका सम्मान करेंगे। अधिकारीगण, आदरणीय श्रीमान रमेश चंद्र जी बोहरा जैन विश्व भारती के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सम्मान के इस क्रम में जो हमारा भव्य प्रवेश द्वार बना है, उसके निर्माण सहयोगी लाडनू निवासी मुंबई प्रवासी श्री राकेश जी, श्रीमती आरती कठोतिया, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया आप आगे पधारें।
श्री राकेश कठोतिया, श्रीमती आरती कठोतिया का सम्मान कर रहे हैं हमारे पदाधिकारीगण। पूज्य प्रवर, हमारे जो साहित्य सदनम का जो भव्य निर्माण कार्य हुआ है उसके सहयोगी रहे हैं यूएसए ह्यूस्टन निवासी श्री स्वतंत्र श्रीमती बिमला जैन। आज वो हमारे यहाँ मध्य उपस्थित नहीं हैं। हम उनका भी जैन विश्व भारती परिवार की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। ओम अरहम।